एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सो ये है आप सभी के लिए इंट्यूटिवली प्रेडिक्शन फॉर योर जून मंथ। आप सभी इस रीडिंग का वेट कर रहे थे कि ज़ोडिक साइन बेस्ड तो रीडिंग हो चुकी है। सो इंट्यूशन वाइज इंट्यूटिवली जब आप खुद चुनेंगे अपने कार्ड को, सो आपके लिए क्या प्रेडिक्शन है। सो यहाँ पे मैं आपके सामने अब शेयर करने वाली हूँ आपको किस तरीके से अपने पाइल को सेलेक्ट करना है, सो दैट यू कैन कम टू नो कि आपके लिए जून मंथ क्या कह रहा है। सो वी हैव दिस वन एंड मैं यहाँ पे आपके लिए क्रिस्टल भी रखूँगी। देन वी हैव द सेकेंड एंड वी हैव दिस द थर्ड। ये आपके लिए तीनों ग्रुप हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। एंड ग्रुप 1 आपके लिए है पीच मून स्टोन और you can choose first as peach moonstone. This is your first one. And group 2 आप अगर सेलेक्ट कर रहे हैं, this is citrine। अगर आप citrine से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं so आप चूज़ कर सकते हैं ग्रुप 2। This is citrine with smoky quartz। And group 3 we have the beautiful amazonite। so आप चूज़ कर सकते हैं ब्यूटीफुल हर्ट एज एमेजोनाइट। दिस इज़ ग्रुप 3। आप तीनों में से किसी भी एक को सेलेक्ट करें एंड यू कैन टेक टाइम, यू कैन पॉज दिस वीडियो सो दैट यू कैन मेडिटेट एंड देन गो फॉर वन और ईदर 2। आप 2 भी सेलेक्ट कर सकते हैं और मैं 1 बाय 1 आपको शेयर करूँगी ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। टाइम डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो आपके लिए जून प्रेडिक्शन क्या है, व्हाट्स कमिंग फॉर यू एज मिरेकल सरप्राइजेस एंड प्रेडिक्शन फॉर योर न्यू मंथ। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सो ग्रुप 1, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। लेट्स सी आपके लिए टैरो के थ्रू क्या रिवील हो रहा है। सो दिस इज़ द कार्ड एज बेसिकली योर करंट एनर्जी जो मैं यहाँ चेक कर रही हूँ। दिस इज़ नाइट ऑफ सॉर्ड एंड दिस एनर्जी इज़ इंडिकेटिंग कि आप अपनी लाइफ में इस टाइम पे कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा हज़ल कर रहे हैं या फिर वो चीज़ें आपके स्मूथली आपके फेवर में नहीं हो रही हैं। दिस इज़ द रीज़न द नाइट ऑफ सॉर्ड इज़ कमिंग, लाइक यू आर एक्चुअली कमिंग लाइक अ वॉरियर। आपको बहुत कुछ आपने एक्सपीरियंस कर लिया है, बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट हो या स्ट्रगल हो वो आपके आसपास बंधा हुआ है एंड नाउ यू वांट कि आपकी जो विशेस हैं या आपके कोई प्लान है या आपके जो टारगेट है वो आप उनको अचीव कर लें विदाउट एनी डिले, विदाउट मिसिंग एनी अपॉर्चुनिटी। क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि अब आप डू एंड डाई सिचुएशन में दिख रहे हैं कि अब आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट करना है। अब आप नहीं चाहते कि कुछ भी चीज़ ऐसी मिस आउट हो जाए जिसकी वजह से आपको लेट या डिले या फिर रिजेक्शन फेस करना पड़े। एंड समवेयर एज ऑब्स्टिकल्स, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके आसपास दिख रही हैं जो आपको परेशान कर रही हैं और उनकी वजह से बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके टेंशन भी ले रहे हैं। क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड बता रहे दिस ऑल लाइक यू नो यू वांट टू ऑन अ राइट पाथ, यू वांट टू गो ऑन अ राइट ट्रैक विद द राइट पेस। मतलब बहुत ही स्पीड से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, अपने ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ चीज़ें आपको बार बार ब्लॉक कर रही हैं तो आप अपने टारगेट तक बहुत जल्दी क्विकली नहीं पहुँच पा रहे हैं। सो यहाँ देख लेते हैं जून मंथ आपके लिए क्या ऑफर कर रहा है। So we have here as 5 of sword and we have here the 9 of cup। this is amazing। somewhere आपके लिए अगर हम इस मंथ की एनर्जी को देख रही हूँ मैं, तो इस मंथ में आपको कुछ ऐसे अपने आसपास कंपटीशन देखने को मिलेगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लाइक यू नो टफ होगा। क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे बता रहा है अ क्लियर कट टू कट कॉम्पिटिशन। नो वन इज़ बी काइंड, नो वन इज़ केयरिंग अबाउट अदर्स। हर कोई अपनी चीज़ों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहा है। उसी में आप भी जितना ज़्यादा अपने गोल, अपने पावर या अपनी चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड एनर्जी आ रही है। इट्स ऑल अबाउट इंटेलिजेंसी, योर IQ, योर सेंस ऑफ ह्यूमर और आइदर योर स्मार्टनेस, जिसकी वजह से आप चीज़ों को, गोल को अचीव कर पाएंगे और आपको अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना होगा। क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है नो वन इज़ कमिंग टू हेल्प यू और टू सिक्योर यू। ये ज़रूर हो सकता है कि आपका
फ़ायदा उठाना चाहें। ये ज़रूर हो सकता है कि कोई पर्सन आपके कोशिश करे कि आप मेहनत कर रहे हैं और उनको क्रेडिट मिल जाए। इस तरीके से यहाँ पे मैनिपुलेशन करते हुए तो लोग दिखेंगे, बट आपको खुद को अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए स्मार्टली वर्क करना, अपनी प्रिपरेशन बेस्ट ऑफ बेस्ट करनी, ये आपको खुद करना होगा विद इन दिस मंथ। एज 5 ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ कॉम्पिटिशन टाइम, सो जस्ट बी अ पार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन, इट्स वेरी फेयर। जितना आप स्मार्ट होंगे, जितना आप हार्डवर्क करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी तरफ से सिक्योर रहेंगे विद योर कैलिबर, विद योर इंटेंशन एज प्योर, तो रिजल्ट्स भी आपके फेवर में होंगे। देन 9 ऑफ कप, ओवरऑल इस मंथ में आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, डू नॉट वरी, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप आपको शो कर रहा है कि इट्स अ प्रिटी गुड टाइम, जहाँ पे आपको वो सीट, वो पोजीशन, वो एटमॉस्फेयर या फिर आपके आसपास वो हैप्पीनेस वाइब्स, दैट ऑरा जो आप चाहते हैं, दैट काइंड ऑफ रिलैक्सेशन, वकेशन या अ पीस ऑफ माइंड जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो सब कुछ अच्छा चल रहा है, वी हैव मनी, वी हैव हैप्पी टाइम, वी हैव द गुड पीपल अराउंड अस और सब कुछ सिक्योर है। इस तरीके से 9 ऑफ कप आप अपने आप को लेके बहुत सेटिस्फाई दिख रहे हैं। सी साइड या वाटर साइड और आइदर समवेयर एक ऐसी लोकेशन दिख रही है जहाँ पे आप हो सकता है ट्रैवल करें या वकेशन प्लान करें या थोड़ा सा स्टे करें, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुकून देने वाली होगी। इस मंथ में आपके लिए 9 ऑफ कप, आपकी खुद के जो ड्रीम्स हैं आप उनको लाइक यू नो 1 बाय 1 प्लान करते आते दिख रहे हैं और यू आर कमिंग वेरी हैप्पी विद दैट, क्योंकि वो चीज़ें वैसे वैसे ही आपके लिए होंगी और आप दूसरों पर डिपेंडेंस होना या किसी और पे बहुत उम्मीद करना छोड़ देंगे। इस मंथ में आप खुद पे रिलाई करके आगे बढ़ेंगे। लेट मी सी दिस मंथ एज ओवरऑल आपके लिए यहाँ पे किस तरीके के कीवर्ड्स को दिखा रहा है। सो फर्स्ट वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव दिस, ओके, एंड अनदर वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो देखो ये दोनों एनर्जी जो हैं ये आपके लिए इस मंथ के लिए आ रही है, जो आपके लिए बहुत फेवरेबल होंगी एंड कॉपरेट करेंगे और आपके लिए लकी साबित होगी। जैसे कि पेज ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहले अगर हम बात कर लें, सो पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ रहा है डिस्कवरी एंड एंथुजियाज्म। सो आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट रहेंगे और आप खुद अपनी तरफ से फुल्ली प्लान करेंगे कि मैं ये कर लेता हूँ, ये सर्च कर लेती हूँ या ये चीज़ मेरी अचीव हो जाएगी। आई हैव दैट स्ट्रेंथ, आई हैव दैट कैलिबर। और यस, रिलेशनशिप को लेकर भी यहाँ पर एज गुड न्यूज़ वाइब्स आ रही हैं। सो आपको जहाँ से जो लव, केयर या सपोर्ट की जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी होंगी। यहाँ पे आप डिस्कवर कर रहे हैं अपने टैलेंट, अपनी स्किल्स, अपनी चॉइस, अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा। साथ में एंथुजियाज्म आ रहा है टुवर्ड्स न्यू प्लान्स। सो जो आपका नया काम है, जो आपका वर्क है, आपके आसपास जो जून मंथ की जो जर्नी रहेगी वो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखेगी। जैसे मैंने बताया ना कि आपको कुछ नई चीज़ें भी दिख रही हैं, आप ट्रैवल भी करेंगे, आप कुछ एक्सप्लोर करेंगे, तो आप बहुत कुछ अपने बारे में अवेयर हो जाएंगे, अपने बारे में जानेंगे और दैट्स गोना गिव यू अ काइंड ऑफ गुड मोटिवेशन टुवर्ड्स योर प्लान। ओके, इसी के साथ यहाँ पे आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वी हैव द पावर एंड परसिवरेंस। आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है क्योंकि इस मंथ में आपके पास पावर एंड वो एक यू नो एक करिश्मा जो होता है कि हाँ आई कैन डू, दिस इज़ मी, यूनिवर्स इज़ विद मी, इस तरीके से आपके अंदर फुल्ली मोटिवेशन एंड टैलेंट बना रहेगा और आप अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट रहेंगे। यू कैन सी दिस पैंथर एनर्जी एंड दिस इज़ लाइक हाउ स्ट्रॉन्ग, करेजियस, पावरफुल। आप इनका इमेज देख सकते हैं जो ये देख रहे हैं इनसाइट। तो दिस इज़ इंडिकेटिंग कि इसी तरीके से आपके अंदर भी फुल कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन बना रहेगा। आप कितना भी कोई सेटबैक दे, मैनिपुलेशन करे या आपके आसपास स्ट्रगल आए, आप गिव अप नहीं करेंगे और आपको रिचनेस, सेटिस्फैक्शन, पीस और जो मैं खुद आपके लिए कि आप अपने ड्रीम को क्रिएट कर रहे हैं, अपने वर्ल्ड को बना रहे हैं, वो बनता चला जाएगा। तो ये मंथ बहुत ज़्यादा लकी है। इस मंथ में एफर्ट्स लग रहे हैं और इस मंथ में आउटकम भी आ रहे हैं। सो आप यहाँ पर अच्छे से आउटकम एंड रिजल्ट पालेंगे रिगार्डिंग हेल्थ, रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग रिलेशनशिप। ये बहुत अच्छा है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है योर ओन डिस्कवरी, योर ओन अवेयरनेस, योर ओन कंक्लूजन्स। तो आप अपने बारे में या अपनी जर्नी या अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस्ड रहने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू ग्रुप 1। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। सो अपडेट मी, आप ज़रूर
कमेंट सेक्शन में बताएं व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग इन दिस मंथ। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर मैं आपके लिए जो लकी क्रिस्टल होगा, अगर आप जानना चाहते हैं आपके लिए लकी ब्रेसलेट, रिंग और एनीथिंग विच इज़ गोना बी लकी फॉर यू, तो वो आपके लिए क्या है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। ओके, सी यू अगेन, बाय। हाय ग्रुप 2, आप सभी ने सेलेक्ट किया था सिट्रीन विद स्मोकी क्वार्ट्ज, सो दिस इज सो मेस्मराइजिंग। लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या कह रही है सो दैट वी कैन प्रोसीड। सो वी हैव द 9 ऑफ कप। देखो आपकी जो एनर्जी है दैट्स इंडिकेटिंग एज 9 ऑफ कप, और दिस इज शोइंग लवली कि आपके लिए इस मंथ को लेकर अगर देखें और या आपकी एनर्जी को लेकर देखें तो आप चाहते हैं अपने ड्रीम्स या अपने किसी गोल को फुलफिल करना, कंप्लीट करना। कंप्लीशन की एनर्जी है, थीम आपकी कंप्लीशन की आ रही है। तो आपके मन में कुछ विशेस हैं और वो बहुत डीप डाउन आपके इमोशन से जुड़ी हुई दिख रही हैं ग्रुप 2, जिनको आप चाहते हैं कि वो अचीव हो जाएं, जिनको आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाएं और आपके फेवर में बने। सो दिस इज़ मोर और लाइकली अ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें एज 9 ऑफ कप आपको शो कर रहा है कि हाँ आपके जो गोल्स हैं वो हैं फुल ऑन, आपको शाबाशी मिले, आपको सेटिस्फैक्शन मिले, आप बहुत ही ज़्यादा एक लग्जरियस वे में अपनी लाइफ को, पैटर्न को आगे लेके जाएं। देयर इज़ ऑल इंडिपेंडेंसी एंड फ्रीडम। तो आप इन सब चीज़ों को, गोल को, प्लान्स को एंड रोमांस को यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी एनर्जी के अंदर रिलैक्सेशन, पीस एंड हैप्पीनेस एंड रोमांस दिख रहा है। सो दिस इज़ सो कूल एंड अमेजिंग। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे इस मंथ में, जून मंथ की अगर हम एनर्जी देखें तो क्या दिख रही है दैट कैन वर्क इन your favor. So first we have the 2 of cup and we have the 2 of sword. Wow, this is so amazing in terms of career और in terms of personal life. आपके लिए ये मंथ फुल्ली सेटिस्फैक्शन का और बैलेंस का है। आपको कुछ भी अनफेयर या डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं होगा। ग्रुप 2 आप सभी के लिए अगर हम देखें 2 ऑफ कप, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। रिलेशनशिप, लॉयल्टी, कॉपरेशन, सपोर्ट और यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी आपको अपने रिलेशनशिप में। वो पेरेंट्स के साथ हो, सिबलिंग के साथ हो या पार्टनर के साथ हो, इतना अच्छा बॉन्ड रहेगा कि आप दोनों बहुत अच्छे से प्लान कर पाएंगे चीज़ें। जहाँ जहाँ पे आपको टीम का कॉपरेशन चाहिए, मैनेजर का कॉपरेशन चाहिए, या आपको चाहिए कि हाँ आपके जो कलीग्स हैं या फिर एज एन स्टूडेंट फ्रेंड है वो आपको सपोर्ट करें, वो मिलेगा। एज़ पर 2 ऑफ कप यहाँ पे आपके लिए कॉपरेशन के साथ साथ पार्टनरशिप एंड अंडरस्टैंडिंग और इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है। सो जहाँ जहाँ आपका कोलैबोरेशन होना है, कम्युनिकेशन होना है, डिस्कशन होना है, वहाँ से आपको इन रिटर्न भी अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इवन इफ़ यू हैव अ मीटिंग, इवन इफ़ यू हैव एनी इंटरव्यू, तो उसमें भी आपके लिए एज एन 2 ऑफ कप दिख रहा है कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इक्वल एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड यू विल गोइंग टू एबल टू इम्प्रेस द पर्सन, मतलब जिनसे आपकी बात या प्लानिंग होगी उनको आप इम्प्रेस कर पाएंगे। साथ में आपके पार्टनर के साथ अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में, तो दिस इज़ द मंथ जहाँ पे आपके लिए यहाँ पे आ रहा है क्लोजर, कनेक्शन, spending time together or having date and you know just chilling, relax और future commitments भी दिख रहे हैं। लॉ ऑर्डर से रिलेटेड भी ग्रुप 2 आपके लिए बहुत अच्छा है। वो आपके लिए अगर कोर्ट मैरिज की बात हो या कोर्ट से, पेपर से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड बात हो, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ सपोर्ट मिल रहा है कि येस दिस मंथ विल गोइंग टू गिव यू अ वेरी फेयर कंक्लूजन एंड आउटकम्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू डिज़र्व। ठीक है, साथ ही साथ वी हैव द 2 ऑफ सॉर्ड। आपके लिए यहाँ पे कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़न ज़रूर बनेगा, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि आपका माइंड कहेगा कि मैं ये कर लेता हूँ, या फिर आपकी जो सिचुएशन है वो बोलेगी कि आपको ये करना चाहिए। तो यहाँ पे किसी के साथ कुछ चीज़ों में अनबन होना या कुछ चीज़ों को लेकर आपको ऐसा फील होना कि मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ और जो सामने वाले चाह रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंसेस हैं, इस तरीके की एनर्जी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। दैट्स वाई द 2 ऑफ सॉर्ड इज़ कमिंग लाइक अ काइंड ऑफ टाइम जहाँ पे आपको कुछ कन्फ्लिक्ट्स ऐसे मिलेंगे कि हाँ कुछ चीज़ों में डिसएग्रीमेंट। ओके, वो डिसएग्रीमेंट आप ज़रूरी नहीं किसी और के साथ हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया ही है कि आपको यूनिटी, सपोर्ट, कॉपरेशन मिल रहा है। ये डिसएग्रीमेंट आपके मन में, आपके माइंड में, लॉजिकली, प्रैक्टिकली, इमोशनली कन्फ्लिक्ट्स। इमोशनली आपकी ये एक्सपेक्टेशन है और प्रैक्टिकली देखो तो आपको ये करना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट
तो नहीं बोलूँगी, बट कुछ चीज़ों में आपको कॉन्ट्रडिक्ट दिखेंगी। एंड दिस इज़ द रीज़न समवेयर आप जहाँ पे चाहेंगे कि आपको ये अचीव करना मिले, या सैलरी को नेगोशिएशन की बात हो, या फिर कोई वर्क लाइफ से रिलेटेड नेगोशिएशन की बात हो, या रिलेशनशिप में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की बात हो, वहाँ पर दिस 2 ऑफ सॉर्ड इज़ कमिंग। लाइक आपको ऑप्शंस में से कुछ चूज़ करना होगा इस मंथ में। कुछ आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जिसमें कि आप चीज़ों को बहुत हार्मनी, पीस, हैप्पीनेस एंड सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। कुछ भी ख़त्म नहीं होगा, एंड नहीं होगा और नेगेटिव नहीं होगा। दिस मंथ इज़ समथिंग विच इज़ गिविंग यू दी फाइनली मेंटल पीस एंड कंक्लूज़न। तो ये अच्छा है। ये आपकी करियर फील्ड में भी कन्फ्यूज़न है तो रिजॉल्व हो जाएगा। आपको किसी तरीके का पैशन कुछ और है और प्रोफेशन कुछ और है, तो वहाँ पे नॉर्मलाइज हो जाएंगी चीज़ें। मतलब आपको फाइनली डिसाइड कर लेंगे कि मुझे अब ये करना है, ये नहीं करना, इस तरीके से। इसी के साथ में 2 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे आपके लॉ एंड ऑर्डर में भी आपको कॉपरेशन मिल रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है दोनों पार्टी के बीच में। और सेम आपकी अगर इंटरव्यू वगैरह है तो वहाँ पे भी यू विल गोइंग टू विन, आपको आउटकम अच्छा मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। लेट्स सी, हेल्थ को भी लेके देखें तो हार्मनी, पीस है। अगर आप एंजाइटी या स्ट्रेस में चल रहे हैं ग्रुप 2, डू नॉट वरी, क्योंकि ये मंथ आपके लिए हार्मनी एंड बैलेंस का मंथ है। 2 नंबर जो दिख रहा है इन द 9 कंप्लीशन, दिस इज इंडिकेटिंग पर्सनल, प्रोफेशनली, हेल्थ, फाइनेंशियली एवरीथिंग विल गोइंग टू बैलेंस आउट। कुछ भी नेगेटिव नहीं रहेगा। लेट्स सी आपके लिए, सॉरी आई हैव टू पुल दिस कार्ड्स। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे थीम क्या दिख रही है, क्या कीवर्ड्स दिख रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से जो इस मंथ में आपको देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो आपके लिए दोनों जगह जो एनर्जी है, दिस इज क्वीन एंड देन 7, दैट्स इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ अ यूनिवर्सल नंबर। और पैशन एंड क्रिएटिविटी, इस मंथ में आप फुल्ली एक्टिव रहेंगे टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर प्लानिंग, टुवर्ड्स योर फ्यूचर। आपको कोई फ्यूचर में डाउट्स नहीं रहेगा, आपको कुछ ऐसा मिसलीडिंग या फिर कन्फ्यूज़न नहीं बनेगा कि अब फ्यूचर कैसा है, आई थिंक माई एवरीथिंग विल गोइंग टू एंड, ऐसा फील नहीं होगा। क्योंकि इसमें आप बहुत पैशनेट हो रहे हैं, आप आगे मूव कर रहे हैं, यू आर एक्साइटेड, यू आर कमिंग क्रिएटिव। सो आप बहुत कुछ चीज़ों को क्रिएट कर पाएंगे अपने आसपास। वो आपके लिए ड्रीम वर्क की बात हो या रिलेशनशिप को अच्छे करने की बात हो, यहाँ क्रिएटिविटी आपके लिए ला रही है। लॉट्स ऑफ प्रॉफिट, लॉट्स ऑफ लक्ष्मी, आई मस्ट से लाइक गॉडेस लक्ष्मी इज़ ब्लेसिंग यू इन दिस मंथ। तो यहाँ पे आप वो चीज़ों को क्रिएट कर पाएंगे जो आपके फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, मनी एंड हैप्पीनेस देगा। मदर, इफ़ यू आर अ मदर, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी अबाउट द प्रेगनेंसी एज वेल, जो आपकी काफ़ी हेल्दी और हैप्पी तरीके से आगे बढ़ेगी। दिस इज़ अमेजिंग। एंड समवेयर द पैशन इज़ इंडिकेटिंग हेयर कि आप अपनी तरफ से जो पैशन है, जो आपको पसंद है, या फिर जो चीज़ आप जिससे एक्साइटेड रहते हैं, आप उस जर्नी को चुन रहे हैं इस मंथ में। किसी का भी प्रेशर, दबाव में आप कुछ भी काम नहीं कर रहे। तो इट्स अ ग्रेट फ्रीडम विच यू आर गेटिंग इन दिस मंथ, ओके। और इसी के साथ यहाँ पे है डिटर्मिनेशन एंड स्टैमिना। तो दिस इज़ वॉट यू आर फोकसिंग ऑन। आपका खुद का गोल, डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा इस मंथ में। इस मंथ में आप डिसिप्लिन रहेंगे, आप अपनी हेल्थ या अपने टारगेट्स, अपने गोल, अपनी सेविंग, या फिर अपनी किसी भी तरीके की जो जर्नी है जिसमें कि आपको ये कि फाइनली अचीव करना ही करना है, आप उन चीज़ों के टारगेट को फॉलो कर रहे हैं। आप बिल्कुल प्रॉपर रूल्स के साथ उसको आगे लेके जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई प्रिपरेशन का माइंडसेट किया और आप एक हफ्ते तो अच्छा काम कर रहे हैं, फिर आपने मीन्स सब मिक्स हो गया और शेड्यूल बेस नहीं हुआ। ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप बहुत डिटरमेंट आ रहे हैं, तो दिस इज़ शोइंग कि हाँ, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, स्टैमिना बना रहेगा जिससे कि आप फ्रीडम पाएंगे। ट्रैवलिंग भी देखने को मिल सकती है आपको यहाँ पर। और साथ ही में यहाँ पे ना आप आगे मूव कर रहे हो, तो ये मंथ आपके लिए ग्रोथ का है। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए स्टक, डाउट्स और नेगेटिविटी का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ अमेजिंग ग्रुप 2। आई होप नाउ यू विल गोना गेट द सेटिस्फैक्शन, हार्मनी एज वेल एज रोमांस एंड विद लॉट्स ऑफ फन एंड सीरियस क्रिएटिविटी in your work with discipline. So go ahead, you will going to achieve this goal as यहाँ पे तीनों ग्रुप में से जैसे 1, 2 and 3, so अभी तक आपके लिए काफ़ी लकी दिख रहा है। so ये मंथ आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर अगर एक्सपेक्ट करते हैं अपने लिए पर्सनल रीडिंग, सो आप वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। और जो आप
यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज एन कि इस मंथ में आप ये सब मैनिफेस्ट कर लें, ये सब पा लें, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, वो यूनिवर्स तक ज़रूर बात पहुँचेगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स लकी स्टोन फॉर यू, तो जो आपके लिए बेस्ट होगा मैं बता दूँगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय। हाय ग्रुप 3, आप सब ने सेलेक्ट किया था दिस ब्यूटीफुल एमेजोनाइट। दिस इज़ सो सूदिंग, आई रियली लाइक दिस स्टोन। सो चेक करते हैं आपकी एनर्जी क्या है। We have the queen. Okay, this is amazing. This is indicating a queen of wands and this is showing a very lovely energy for you, क्योंकि इस एनर्जी के साथ अगर हम देखें तो आप अपनी तरफ से रेडी हैं, आप इस मंथ को लेके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। आपकी एनर्जी बता रही है करंटली कि आप इस टाइम पर अपने टारगेट्स, अपने गोल या अपनी प्लानिंग को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। अब आप अपनी डायरेक्शन खुद चुन के आगे लेके जाना चाहते हैं, जहाँ पे आपको पावर, प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी एंड रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है कि ये मुझे पानी है, ये होना चाहिए। दिस इज़ द क्वीन एनर्जी, दिस इज़ फॉर एवरीबडी, मेल फीमेल एवरीबडी, बिकॉज वी आर मेड अप ऑफ फेमाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी। तो ये इंडिकेट कर रही है दैट ऑरा, दैट पावर, दैट कॉन्फिडेंस एंड इवन अ माइंडसेट कि हाँ अब गोल अचीव होना है। नाउ आई विल नॉट गोना गिव अप, नाउ आई विल गोइंग टू गेट दैट पावर इन माई हैंड। तो ये एनर्जी दिख रही है अपलिफ्टिंग की, मूवमेंट की, ग्रोथ की, कुछ अचीव करने की, बेटर एंड ग्रेटेस्ट आई मस्ट से, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी में आ रहा है दिस, यू कैन सी द लायनेस, ये एनर्जी, दिस इज शोइंग अ काइंड ऑफ क्वीन एनर्जी के साथ की पावर एंड प्रोटेक्शन, अपनी जॉब, अपनी सिक्योरिटी, एवरीथिंग। सो लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए क्या दिख रहा है फॉर द जून मंथ, क्योंकि आपकी एनर्जी में तो आ रहा है बहुत ही अच्छा कि येस यू वांट टू क्लेम थिंग्स। सो फर्स्ट वी हैव द जस्टिस, ओके, एंड देन वी हैव द 9 ऑफ कप। देखो जस्टिस एंड 9 ऑफ कप, दिस इज़ शोइंग अ कंप्लीट, दिस मंथ विल गोइंग टू प्रोवाइड यू अ आउटकम जो बहुत फेयर होगा, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ ऐसे डिसीजन ले रहे हैं अपनी लाइफ के जो आपकी फ्यूचर की चीज़ों को डिफाइन करेंगे। दिस जस्टिस इज़ क्लेमिंग अ काइंड ऑफ रैशनल डिसीजन फ्रॉम योर साइड। ना ही आप इमोशनल रहेंगे इस मंथ में, ना ही आप चीज़ों को इस वे में देखेंगे कि बस जो हो रहा है, लेट इट बी, सरेंडर, आई विल नॉट एबल टू डू एनी थिंग, लेट्स गिव अप। नहीं, ये मंथ ऐसा रहने वाला है जहाँ पे आप बहुत रैशनल हो रहे हैं, फेयर हो रहे हैं और फोकस कर रहे हैं, और आप बिल्कुल किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ जो आप डिज़र्व करते कि आप वो छोड़ दें, या फिर कि जो सही है बात उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि यहाँ आप अपनी तरफ से ऐसे डिसीज़न लेंगे कि जो दूसरों के लिए भी और आपके लिए भी फेयर होगा, अच्छा होगा, एक बिग मास, बिग ग्रुप के लिए जो कुछ अच्छा हो रहा है वो, या फिर आपकी फैमिली हो या सोसाइटी हो, या एक ऐसा मेजर डिसीज़न जिसमें कि आप अपने पास्ट को कम्प्लीटली क्लोज करके नेक्स्ट लाइक यू नो अ नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट प्लान या फिर नेक्स्ट न्यू चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। सो दिस मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई मस्ट से। ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस मंथ दिख रहा है जहाँ पे अब आप बिल्कुल भी किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे, या फिर आप किसी के अंडर कुछ वर्क नहीं करना चाहेंगे, या फिर आप नहीं चाहेंगे कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहें। ओके, सो यहाँ पे आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मिलने वाले हैं। जस्टिस आ रहा है लाइक सम आउटकम, सम एग्ज़ाम, इंटरव्यू, और आइदर इन अ रिलेशनशिप, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये आप डिज़र्व करते हैं जो आपको मिलेगा। कोर्ट, लॉ, ऑर्डर, लीगल, पेपर वर्क से रिलेटेड वर्क भी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आउटकम फेयर आ रहा है। तो इवन इफ़ यू आर इन अ वीज़ा प्रोसेस, और आइदर यू जस्ट वांट टू टेक सम एडमिशन, और आइदर यू जस्ट वांट टू गो फॉरवर्ड फॉर सम लैंड प्रॉपर्टी, तो यहाँ आपके लिए उसका अच्छा रिजल्ट है। इसी के साथ 9 ऑफ कप आ रहा है। सो देयर इज़ अ फुल सेटिस्फैक्शन इन एंड अराउंड इन दिस मंथ, जो आप खुद अपनी तरफ से लेकर चलेंगे तो आप अपने आप को बहुत शाबाशी देने वाले हैं कि हाँ, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ। तो ये मंथ बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिटी का है, जिसमें कि आप दूसरों की तरफ से हैप्पीनेस नहीं खोज रहे हैं,
एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज 9 ऑफ कप यहाँ पे बता रहा है कि हाँ, आप अपनी चीज़, अपनी प्लान, अपनी सैलरी या फिर अपने वर्क से, रिलेशनशिप से, या खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा लव एंड केयर दे रहे हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि देयर इज़ इनसिक्योरिटी, देयर इज़ अनहैप्पीनेस, और यू आर जस्ट वेटिंग फॉर सम गुड फ्रेंड्स। ऐसा आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। सो दिस इज़ अमेजिंग। यहाँ आपके लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी है। आप इस मंथ को बहुत इंडिविजुअली लेके चल रहे हैं, तो आप बहुत लोगों से इन्वॉल्व होना, बहुत लोगों के साथ मिलना या फिर उन पर डिपेंडेंट रहना, ऐसा आपके लिए बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। यू आर कमिंग ऑन पावर, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली सिक्योर, क्योंकि यहाँ पे आप खर्च कर रहे हैं खुल के, और सम काइंड ऑफ वेकेशन, लेजर या रिलैक्सिंग, अपने लिए आप काफ़ी कुछ यहाँ पर पीस, सेटिस्फैक्शन या कंफर्ट के लिए या प्लेजर के लिए स्पेंड भी करेंगे। ओके, सो लेट मी चेक हेयर एज आपके लिए कीवर्ड्स क्या आ रहे हैं फॉर दिस मंथ। वी हैव 6 ऑफ शेल एंड दिस इज इंडिकेटिंग एज कमिंग फॉर यू द इमोशनल हैप्पीनेस, एंड देन वी हैव द हाई प्रेस्टिस। देखो, आपकी दोनों एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके लिए आ रहा है सेंटिमेंट एंड जॉय। सो यू आर स्पेंडिंग गुड टाइम हैविंग लव एंड रोमांस एंड पीस एंड हार्मनी, जहाँ पे आप अपने पास्ट के किसी पर्सन से वापस मिल सकते हैं, या कनेक्शन बनेगा, या रिकॉन्सिलेशन कर लें, या फिर हम बात करें कि हाँ, जो चाइल्डहुड ड्रीम्स से या मेमोरीज थी वो रिवाइव होंगी। सो दिस इज़ अमेजिंग। यहाँ पे आपके लिए जॉय भी दिख रहा है, लव भी दिख रहा है, और एक्साइटमेंट भी दिख रहा है, जो इस मंथ के लिए बना रहेगा। एंड यू विल गोइंग टू प्लान फ्यूचर। सो यहाँ पे आपके लिए पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आप अपनी मैरिज की से रिलेटेड भी कुछ प्लानिंग आगे लेकर जाएं। एंड देन हाई प्रेस्टिस, दिस इज़ द इंट्यूशंस एंड सैक्रेड नॉलेज। आप इस मंथ में और मैच्योर और कॉन्फिडेंट या फिर और अपनी इंट्यूशंस को ज़्यादा फॉलो करेंगे, क्योंकि सैक्रेड जो नॉलेज है ये आपकी मैच्योरिटी के लिए दिखा रहा है। थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा आपका बहुत एक्टिव रहेगा। आप डिसीजन सही लेंगे, राइट एंड रॉन्ग में आपको क्लैरिटी होगी, आप किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, ठीक है। एंड यू आर गेटिंग द रिस्पेक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस मंथ में आपकी नॉलेज या आपकी स्किल्स, आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी वर्क लाइफ, इन सब चीज़ों को लेके देखें तो आपको बहुत ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको लोग ज़्यादा रेस्पेक्ट देने वाले हैं आपके ही वर्क लाइफ की वजह से। देयर द इंट्यूशंस आर कमिंग, सो फॉलो द इंट्यूशंस। जितना आपकी गट फीलिंग जो कह रही है उसको फॉलो करेंगे तो ग्रुप 3 आपके लिए हार्मनी, स्टोन ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है ये, दिस इज शोइंग कि यस, आपके पास कोई एंजाइटी नहीं आएगी, कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, और आपको अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। दिस इज़ द स्टोन ऑफ होप एंड अपॉर्चुनिटी। तो एक जो होप है, मोटिवेशन है, वो बना रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल। और वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा टू मैनिफेस्ट। और अगर आपको चाहिए पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स एंड स्टोन फॉर यू जो आपको हेल्प कर सकते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू दिस। सो आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। सी यू सून अगेन, बाय।